बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट है, किस बेस पे हम सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पे किस तरह हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे उसके मॉलिक्यूलर लेवल और देन उसके जो ऑर्गेनेली लेवल, सेल लेवल, उसके बाद टिश्यू लेवल देखेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद हम देखेंगे उसके कम्युनिटी लेवल को, उसके पॉपुलेशन लेवल को, कम्युनिटी लेवल को, और उसके बाद सबसे लास्ट पे बायोस्फीयर लेवल। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल में क्या होता है, आटम किससे बनता है, आटम क्या चीज़ है। तो जैसे कि ये एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, कार्बन आटम, हाइड्रोजन आटम, ये सब आटम्स हैं। तो लेकिन ये आटम किन चीज़ों से मिलकर बने हैं उनको हम कहेंगे ये इसका सब एटॉमिक लेवल है। तो सब एटॉमिक लेवल में आटम किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ये सब चीज़ें इसके सब एटॉमिक लेवल में आ जाती है। मतलब कि एटॉमिक से जो छोटा लेवल है वो है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और जो एटॉमिक लेवल है उसमें आटम्स आएंगे लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसके बाद अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर लेवल, तो नेचर में 92 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से जो नेचुरली अकरिंग 92 एलिमेंट्स हैं उनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। उनमें से सिर्फ जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फेट हो गया, ये 99% जो टोटल मास होता है बॉडी का 99% ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो बाकी होते हैं वो जस्ट 1% पार्टिसिपेट करते हैं। वो कौन से है, कैल्शियम, पोटाशियम हो गया, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और जिंक। ये सब ये सिर्फ 1% इसकी टोटल मास में पार्टिसिपेट करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल को देखें तो मॉलिक्यूल, जब हम आटम्स को, बहुत सारे आटम्स को इकट्ठा करेंगे, उनको कंबाइन करेंगे, तो ये एक मॉलिक्यूलर लेवल बनेगा। मतलब कि आटम्स को इकट्ठा करने से जो लेवल ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल बनता है वो होता है मॉलिक्यूलर लेवल। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम अगर कंबाइन करें, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, जब हम इनको कंबाइन करते हैं, इनके रिएक्शन करते हैं, तो हमें वाटर मॉलिक्यूल H2O हमें मिलता है। मॉलिक्यूल्स 2 किस्म के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाता है ग्लूकोज, आ जाती है, वाटर आ जाता है, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब चीज़ें। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो है ऑर्गेनेली और सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनेलीज क्या है? ऑर्गेनेलीज बहुत से मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऑर्गेनेलीज बनते हैं। जैसे हमारी बुक में जो ऑर्गेनेलीज की एग्जांपल दी गई हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऑर्गेनेलीज हैं। जैसा कि हम बात करते हैं गोल्गी ऑपरेटर्स की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस तरह हमारे और भी बहुत से ऑर्गेनेलीज हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनेली लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद जो है वो है सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनेलीज बेसिकली, जो ऑर्गेनेलीज हैं वो सेल के अंदर मौजूद हैं। ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम इसको सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ऑर्गेनेलीज को हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर मौजूद है, तो इसलिए हम इनको सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। और ये सेल लेवल से जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनेलीज है। और बहुत सी ऑर्गेनेलीज के मिलने से जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पैदा होता है वो होता है सेल लेवल। सेल के अंदर बहुत सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो सेल बेसिकली क्या है? सेल यूनिट ऑफ लाइफ है।
सेल के बगैर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये थी हमारे पास ऑर्गेनेलिज और सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होके टिश्यूज़ बनाते हैं। ये वो टिश्यू नहीं है जो हम अपने हाथ साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वो टिश्यू है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होते हैं। हाँ, मुझे एक बात याद आई, पिछली वीडियो में मुझे किसी ने बोला था कि आप वीडियो बनाते वक्त थोड़ा सा मुस्कुरा भी लिया करें। तो ये अभी जो मैं मुस्कुराया हूँ मैं उनको डेडिकेट करता हूँ कि जैसे ही मेरे व्यूवर्स खुश हैं मैं भी उनके साथ उसी तरह खुश हूँ। तो बात कर रहे थे हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेल्स के मिलने से जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू में हम बात करते हैं जो मसल टिश्यूज़ की, जो हार्ट के टिश्यूज़ हैं, कार्डियक टिश्यूज़ हो गए, उसके बाद स्केलेटल टिश्यूज़, ये सब टिश्यूज़ सेल्स के मिलने से बनते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि जो सेल तक ऑर्गेनाइजेशन लेवल था, फर्स्ट से लेके जो सेल तक ऑर्गेनाइजेशन लेवल था वो था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल पे बेस करते हैं, उनमें मल्टी सेल्स मतलब कि टिश्यूज़ मौजूद नहीं होते, वो मल्टी सेलुलर नहीं होते। यूनिसेलुलर एज द नेम इंडिकेट्स वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनमें सिर्फ जस्ट एक सेल मौजूद होता है। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होगा वो सिर्फ सेल लेवल तक महदूद रहता है, उससे बढ़कर वो नहीं जाएगा। तो अगर हम इससे भी पीछे देखें, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल थे, अगर उनकी बात करें तो ये जस्ट नॉन लिविंग बॉडीज़ के लिए है। जैसा कि हमने आटम की बात की थी, कार्बन, हाइड्रोजन, और मॉलिक्यूल्स की बात की थी, वाटर मॉलिक्यूल, ये सब नॉन लिविंग में आ जाते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल फर्स्ट 2 लेवल हैं सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, और उसके बाद जो मॉलिक्यूल लेवल है ये नॉन लिविंग के लिए, और जो थर्ड वन है जिसमें हम ऑर्गेनेलिज और सेल लेवल की बात करते हैं तो ये जस्ट यूनिसेलुलर तक महदूद रहता है। और अगर इसके बाद हम देखें जब टिश्यू लेवल स्टार्ट हो जाता है तो इससे मुराद इसमें मल्टी सेल्स मौजूद हैं, तो ये यहाँ से जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल स्टार्ट होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए स्टार्ट हो जाता है। अगर हम टिश्यूज़ की, प्लांट में अगर टिश्यूज़ की बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू हो गए, उसके मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हो गए, ये प्लांट्स में टिश्यूज़ की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हमारे पास आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल। तो अगर हम आर्गन की बात करें तो जब बहुत सारे टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो इनके कम्बिनेशन से ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स में जो हमारे बुक में जो हमें एग्जांपल दी गया वो दी गई है स्टमक की, लेकिन इसके बाद जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में जस्ट हम एक ऑर्गन को स्टडी नहीं करेंगे, एक ऑर्गन को नहीं देखेंगे, उसमें हम कंप्लीट जो ऑर्गन सिस्टम से जो मिलकर जो इनके कम्बिनेशन से जो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ जो स्टमक है वो अपना रोल प्ले नहीं करेगा, उसमें जो हमारी बॉडी से मतलब कि ऑरल कैविटी से लेकर कंप्लीट जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक इंक्लूड होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और देन एनस तक, ये कंप्लीट जो हमारा ट्रैक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। इसके बाद है इंडिविजुअल लेवल। तो आपको समझ आ गई होगी कि जब सारे कंप्लीट जो बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो कलेक्टिवली काम करेंगे, वो कलेक्टिवली अपना रोल प्ले करेंगे, तो एक इंडिविजुअल जो है वो हमारे पास बनेगा। एक जो अफराद जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास वजूद में आएगा। तो इस लेवल को हम जो कहते हैं हम इसको इंडिविजुअल लेवल कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर तमाम जो ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो कलेक्टिवली काम करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो हमारी बॉडी में जो काम करते हैं, तो इस लेवल को हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। और इसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन लेवल।
जब बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत से इंडिविजुअल्स कलेक्ट होते हैं एक जगह पर और एक वक्त पर, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। अगर हम पॉपुलेशन लेवल की एग्जांपल देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास 9th क्लास है, तो 10 बजे हमारे पास 9th क्लास में 25 स्टूडेंट्स मौजूद थे। तो ये एक ही वक्त हमने बता दिया और सिर्फ स्टूडेंट्स की हमने एग्जांपल लिया, सिर्फ स्टूडेंट्स हम काउंट करेंगे। एग्जैक्टली 10 o'clock 10 बजे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स मौजूद थे, वो थे 25 स्टूडेंट्स। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है पॉपुलेशन लेवल। और इसके बाद जो हमारे पास है वो है कम्युनिटी लेवल। इसमें हम देखेंगे बहुत सी डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट पॉपुलेशन, उनके डिफरेंट स्पीशीज हमारे पास एक ही इन्वायरमेंट में, सेम इन्वायरमेंट में, जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है कम्युनिटी लेवल। तो कम्युनिटी लेवल में अगर हम एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक फॉरेस्ट है, तो उसमें बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, बहुत से नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज़ है, डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। तो हम फॉरेस्ट को कम्युनिटी लेवल में देखते हैं। जो इसके बाद हमारे पास लेवल है वो है बायोस्फीयर लेवल। अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो बायो से मुराद है लाइफ और स्फीयर से मुराद है कुर्रा या फिर ज़मीन का वो हिस्सा। कौन सा हिस्सा? वो हिस्सा जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है। बायोस्फीयर इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर लाइफ कैन सर्वाइव। ज़मीन की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक जो भी जगह है, जिस जगह पे ये लाइफ सरवाइव कर सकती है, उसमें मौजूद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उन सब को हम बायोस्फीयर लेवल में स्टडी करते हैं। इसमें डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं, जिनमें डिफरेंट जो लिविंग थिंग्स वो नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और इस बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।